संसद पर हमला मामले में पकड़े गए ललित झा से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। ललित झा ने बताया कि ललित झा दिल्ली से भागकर सीधे नागौर गया था जो राजस्थान में है, और वहां पर उसका दोस्त महेश था जिसने उसकी मदद की। उसके लिए एक होटल का कमरा किराए पर लिया गया जहां पर उसने तमाम आरोपियों के और अपने मोबाइल फ़ोन को जलाकर नष्ट कर दिया। जिसके बाद जब उसे पता चला कि अलग अलग जगह पर उसके पकड़े जाने के लिए छापेमारी हो रही है, तब महेश के साथ वो दिल्ली आया और कर्तव्य पथ थाने में उसने सरेंडर कर दिया। उसके साथ ही उसका एक और साथी कैलाश, उसको भी पुलिस ने पकड़ा है। इन सभी से पूछताछ हो रही है। इस पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं जिसमें अर्बन नक्सल लिंक भी निकलकर सामने आया है। पुलिस को इस बात की पूरी तरह से आशंका है कि एक स्पॉइल्ड इंटेलेक्चुअल ब्रेन जो कि अर्बन नक्सल हो सकता है, उसने इन सभी को रेडिकलाइज किया और इस घटना को अंजाम देने के लिए तैयार किया। युद्ध का चौथा तरीका इस्तेमाल किया गया जिसमें छात्रों को और युवाओं को ये बताया जाता है कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है या सब कुछ जो गलत हो रहा है उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। उनका धीरे धीरे ब्रेन वॉश किया जाता है और वो किसी भी घटना को, हिंसक घटना को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसा ही इस मामले में हुआ। नीलम, जो कि इससे पहले किसान आंदोलन और एंटी-सीए प्रोटेस्ट से जुड़ी रही थी, जो कि अर्बन नक्सलियों के समर्थन से चलने वाला एक पूरी तरह से प्रोटेस्ट था, उसमें वो शामिल थी। अनमोल छिंदे भी कहीं ना कहीं से लिंक था। साथ ही मनोरंजन के पास से जो साहित्य मिला है वो भी इस तरफ इशारा करता है। सागर भी इसी विचारधारा को रखता था। साथ ही विशाल हो या फिर ललित झा हो, कैलाश हो, महेश हो, इन सभी के लिंक कहीं ना कहीं इससे जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सीधे तौर पर इस पूरी घटना के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, इसकी तलाश करने में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। स्पेशल सेल की अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो कि नीलम के घर जाएंगी, मैसूर जाएंगी, लखनऊ जाएंगी और तमाम उन जगहों पे जाएंगी जहां पर ये लोग ठहरे थे या जहां पर इस पूरी घटना की प्लानिंग और साजिश रची गई थी। अब इस पूरे मामले में कई और नाम सामने आ रहे हैं क्योंकि जिन संगठनों ने और जिन लोगों ने इन लोगों को लीगल एड देने का और इनकी मदद करने का ऐलान किया है, उनके भी लिंक कहीं ना कहीं अर्बन नक्सल से जुड़े हुए हैं। सीधे तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि देश के जो दुश्मन हैं, आतंकी हैं, वो हर मोर्चे पर सरकार की मजबूती के चलते विफल हो रहे थे। इसलिए युद्ध का चौथा तरीका इस्तेमाल किया गया जिसमें छात्रों, युवाओं को भड़काकर उनसे हिंसक ऐसा प्रदर्शन कराया जाए जो कि तमाम जगह पर चर्चा का विषय हो। जो कि संसद के अंदर जब दर्शक गीर्गा में ये लोग कूदे या संसद के बाहर जब इन्होंने प्रदर्शन किया उस समय इन्होंने कलर स्टिक जलाई जिससे जो धुआं था उससे इनकी विजिबिलिटी दूर दूर तक हो। ये इनकी मंशा थी, एक मैसेज देना ये चाहते थे। और इसमें कहीं ना कहीं अर्बन नक्सली लिंक निकलकर सामने आ रहा है जिसकी जांच पूरी तरह से सभी एजेंसीज कर रही हैं। रुमान उल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।